लच्छेदार आलू के पराठे की यम्मी और टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये आलू के पराठे आम रूटीन पर बनने वाले पराठों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मतलब मुश्किल नहीं, बहुत आसान रेसिपी है, सिंपल सादा सी है। चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान। सबसे पहले हम पराठों के लिए ना आटे को गूंद लेंगे। आटा गूंदने से पहले आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है और 3 टेबलस्पून के करीब आपने ऑयल या घी ऐड कर देना है। नमक घी को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना इसकी एक हार्ड सी डो बना लेनी है, जिस तरह मैंने बनाई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगी। आम रूटीन में भी जब आप आटा गूंद लेते हैं ना, तो आपने ये डो बना करना, इस पर थोड़ा सा पानी छिटक देना है। उसके बाद आपने इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख देना है। आगे का काम मैं बाद में आपको बताती हूँ। जब तक आटे को 10 मिनट के लिए स्टे दिया हुआ है, तब तक हम फिलिंग के लिए प्याज को काट लेते हैं। प्याज को आपने ना इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद आपने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लेनी हैं, 4-5। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। 1 किलो आलूओं की फिलिंग हम रेडी करेंगे। एक गट्टी जो है वो हरा धनिया लिया है, उसे भी बारीक काट लिया है। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपने ना आटे को मुक्की देकर ना अच्छे से गूंद लेना है। इस तरीके से आपकी मेहनत कम लगेगी और आटा जल्दी स्मूथ सा हो जाएगा। 3-4 मुक्कियों के बाद ये आटा ज़बरदस्त सा गूंद जाएगा। जब आप लोग आटा गूंद लेना तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ना ऑयल लगा देना है अच्छे से और इसे ना स्टे दे देना है 10-20 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। आलूओं को आपने ना ग्रेट कर लेना है इस तरीके से, मोटी वाली साइड से। ग्रेट किए हुए आलू जो हैं उसके ना कोई भी बड़े बड़े चंक्स नहीं रहेंगे और ना ही आपका पराठा फटेगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपकी आपी आपके लिए सिंपल सादा आसान मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती है। चले जी, अब चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे आलूओं में, हरा धनिया ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम स्पेशल से मसाले ऐड करेंगे जो हमारे आलू वाले पराठे को मज़ेदार सा बना देंगे। फ्लेवर और खुशबुएँ बढ़ जाएंगी। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला लिया, 1/2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि आटे में भी नमक है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया और इतनी मज़े की फीलिंग लग रही थी, दिल कर रहा था सादी खा जाओ। आटे को 20 मिनट के लिए स्टे दे दिया था। उसके बाद ना इसके आपने पेड़े बना लेने हैं। जितनी आप पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, उतना पेड़ा बना कर ना अपने पेड़ों को भी 10 मिनट के लिए स्टे दे देना है। इसी तरीके से ना मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं पेड़े को ना रेस्ट दिए हुए। अब हमने ना इसे बेल लेना है। जिस तरह आम रोटी बेली जाती है ना, आपने बिल्कुल वैसे ही रोटी गोल कर लेनी है। इस पराठे को ना मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया और ना ट्राई करते हुए मुझे थोड़ी सी मुश्किलात आई थी। वो क्या थी आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़े का बना था। चलें जी, रोटी को मैंने बेल लिया है। उसके बाद हम फिलिंग को इसके ऊपर लगा देंगे। हर तरफ हमने फिलिंग को लगा देना है। हर तरफ ना अपने एक जैसी फिलिंग लगानी है आलूओं की। ये देखें, इस तरीके से ना आपने पूरी रोटी के ऊपर फिलिंग को लगा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से ना इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपने रोल करते हुए ना इसका पराठा, जैसे पराठे का पेड़ा बनता है ना, वैसे आपने एक पेड़ा बना लेना है। ये आलू का पराठा आजकल बहुत ज़्यादा वायरल था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं और आप लोगों को बताऊं क्या ये बनाना चाहिए या नहीं। चलें जी, मैंने सारी रोटी को ना इस तरह ही राउंड शेप में घुमा के ना इसको इस शेप में ले आई हूँ। अब आपने नीचे से इसे अच्छे से लॉक कर देना है। उसके बाद ना आपने इसको जैसे पराठे के पेड़े को हम बनाते हैं ना, वैसे ही बना लेना है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इस ना पेड़े के ऊपर यही खासियत है कि इसके ऊपर आलू आपको नज़र आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक नहीं बना, ये ऐसे ही बनता है। इसको भी आपने ना 2-3 मिनट के लिए स्टे दे देना है, फिर अच्छे से ये बेला जाएगा। अब आपने ना 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसे बेल लेना है। जैसे जैसे आप इसे बेलेंगे ना, तो इसकी फीलिंग आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, यहाँ पर ना तवे को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। पराठे को तवे पर डाल देंगे। उसके बाद दोनों तरफ से ना हल्का हल्का सा सेक लगने देंगे। जब हल्का हल्का सा सेक दोनों तरफ से लग जाएगा ना, तो उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये देखें, ये इस पराठे की ना इसी तरीके की कंडीशन होती है। साइडें भी इस तरह की होती हैं और वैसे भी ये दिखने में इस तरह का ही लगता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन यकीन करें फ़ाइनल लुक इसकी बड़ी मज़े की थी। उसके बाद इसको खाने का भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इसके ना किनारों तक फीलिंग आई हुई थी। थोड़ा सा मोटा भी रह जाता है ये, लेकिन अगर आप पतला पराठा खाते हैं ना, तो फिर आपके लिए ये तरीका बिल्कुल नहीं है। आपने इसको ट्राई नहीं करना। और अगर आपको
ये तरीका पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं तो अपने तरीके से भी साथ बनाने लगी हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ, 2 पेड़े लेकर उसको हल्का हल्का बेलकर सेंटर में फिलिंग लगाकर उसको मैं पकाती हूँ। ये मेरा अपना तरीका था और जो वायरल तरीका था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा। कोई भी तरीका दोनों में से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।